डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। आज का हमारा विषय है, हमारा टॉपिक है सॉइल्स ऑफ इंडिया। जानेंगे आज के विषय में हम कि मिट्टी कैसे फॉर्मेशन होता है, मिट्टी का कैसे मिट्टी बनती है। उसके अलावा फिर हम जानेंगे कि प्रमुख मिट्टियां जो भारत में इस समय उपस्थित हैं, जैसे कि कुछ मिट्टियां ये दी गई हैं, एलुवियल सॉइल हुआ, ब्लैक सॉइल हुआ, लाल मिट्टी हुई और लेटराइट सॉइल हुआ। इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं सॉइल होता क्या है, मिट्टी या सॉइल होता क्या है। सॉइल फॉर्मेशन जो होता है वो आपके होता है, जो आपके पहाड़ होते हैं, पहाड़ टूट के मिट्टी बनती है। जैसे कि आपके बसाल्ट रॉक हुआ, बसाल्ट रॉक हुआ, इसको टूट के बनती है आपकी सॉइल, मिट्टी बनती है। और उसके अलावा क्या होता है, प्रकृति में मिट्टी मोस्टली अवेलेबल होती है, लेकिन जो जैसे काली मिट्टी हुई है, काली मिट्टी क्या हुआ, जब चट्टानें टूटती हैं, फॉर्मेशन होता है पृथ्वी का। फॉर्मेशन जब स्टार्ट हुआ था तो पहले क्या था, ये पृथ्वी जो थी एक तरीके से आग का गोला थी, फिर धीरे धीरे ठंडी हुई। जब पर्वत धीरे धीरे जैसे ठंडी हुई तो नदियों के पानी से ये ठंडी हुई और पहाड़ों का निर्माण हुआ। उन्हीं पहाड़ों पे हवा की वजह से कुछ कारण होते हैं, जैसे मिट्टी बनती है, हम लोग चलते हैं, उस तरीके से मिट्टी फॉर्मेशन भी वगैरह भी पुराने समय पे हुआ था। उसके बाद दूसरे तरीके से ये फॉर्मेशन हुआ था, जो भी पहाड़ या पर्वत, अब उसमें क्या था, 3 से 4 एक्टिविटीज से पहले तो टूटती हैं। पहले क्या होता है, आपके मैनमेड कॉज, मैनमेड कॉज मतलब कि आपको कोई टनल वगैरह बनानी है, टनल बनाने के लिए आपने पहाड़ तोड़ दिया, वो पहाड़ के टूटते टूटते जो महीन महीन कण उसके बचते हैं, उन्हीं महीन कणों से बनती है अपनी सॉइल, या इसका फॉर्मेशन होता है। और सॉइल की स्टडी को हम लोग बोलते हैं पेडागोगी, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पेडोलॉजी, ठीक है, या फिर हिंदी में बोला जाए मृदा विज्ञान, मृदा विज्ञान। तो प्रश्न ये आपसे प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि सॉइल की स्टडी को या मिट्टी की स्टडी को, पढ़ाई को क्या कहा जाता है, तो उसका उत्तर होगा मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी। फिर उसके बाद जब मृदा या मिट्टी का फॉर्मेशन हो जाता है, कुछ प्रमुख जो मिट्टी है भारत में जो पाई जाती हैं, उनमें से प्रमुख मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। अच्छा, अब प्रश्न ये आता है कि मिट्टी इतनी जरूरी क्यों होती है। जरूरी इसलिए होती है, जैसे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है और एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। तो अगर एग्रीकल्चर पे जहाँ पे अच्छी मिट्टी होती है, अब जरूरी नहीं है, जैसे काली मिट्टी है, काली मिट्टी को बोला जाता है कॉटन के लिए फेमस है, कपास के लिए, कपास के लिए, कपास के लिए जानी जाती है। अब इस पे आप अगर उगाओगे अपना गेहूं, जो अपने यहाँ पे होता है, भारत में उत्तर भारत में कौन सी पाई जाती है, एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी। क्यों पाई जाती है, क्योंकि जो ग्लेशियर जहां से टूटना वगैरह स्टार्ट हुए थे, फिर उनसे फॉर्मेशन हुआ था एलुवियल सॉइल का, ठीक है। अब इसमें दूसरा तरीका आ जाता, दूसरी, अब एलुवियल सॉइल, सबसे पहली बात तो ये जानो, भारत में जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मृदा है या मिट्टी है, सॉइल है, वो है आपकी एलुवियल सॉइल, मतलब 22% के लगभग मिट्टी जो भारत में पाई जाती है, मुख्यतः 22% के लगभग हमारी है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। अब ये होती है फास्फोरस में रिच, ये मिट्टी होती है फास्फोरस में प्राचुर, फास्फोरस में होती है ये प्राचुर। अब कम किस किस में होती है, मोर होता है इसमें फास्फोरस, फास्फोरस मोर होगा, यानी कि अब आप जो एनपीके, एनपीके मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और पोटेशियम यूज करते हो फर्टिलाइजर के रूप में, तो अब जितने भी उत्तर भारत
में खेती हो रही है, वहां के लोग क्या करेंगे, फास्फोरस कम डालेंगे अपनी फसलों में। ज्यादा डाल दिया तो खराब हो जाएगी, कम रखेंगे, क्योंकि क्या है, पहले से मिट्टी में वो उपलब्ध है मात्रा। ठीक है। कमी किस किस की रहती है, कमी रहती है आयरन, ह्यूमस और नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन वगैरह की, इनकी क्या होती है, कमी रहती है, कमी रहती है। ठीक है। फिर अब एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी दो तरीके से होती हैं। पहला तरीका है उसमें भंगर। जब क्या होता है, जो पुरानी मिट्टी होती है, जैसे आपने देखो गंगा जी में जैसे गए होगे तो नीचे बालू चलती रहती है, वही बालू क्या चल के आपके जब मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है तो मिट्टी का फॉर्मेशन कर देती है। जैसे उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र बोला जाता है वो होता है तराई का क्षेत्र। तराई का क्षेत्र का मतलब क्या है, यहाँ की जो मिट्टी है, सॉइल है यहाँ की, वो अच्छी सॉइल है। ठीक है। अब भंगार सॉइल क्या होती है, ये खराब सॉइल होती है। ये क्या होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, पुरानी। ठीक है। और ये कौन सी होती है, नई नई जलोढ़ मिट्टी होती है। पुराने में क्या होंगे, इसमें भंगार में क्या होगा, जैसे कोई अगर बुंदेलखंड वगैरह एरिया का होगा तो वहां की मिट्टी में क्या पाओगे आप, कंकड़ वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, कंकड़ बहुत प्रचुर मात्रा में होते हैं। ठीक है। वो क्या होते हैं, जैसे धीरे धीरे नदियां शुरू हुई, नदियों से पानी बहता है, फिर वहीं से क्या है, आपकी मिट्टी जो नीचे से चल रही होती है आसपास के क्षेत्रों में चली जाती है, फैलती है। ठीक है। अब फैलने का कारण ये, जैसे माइनिंग वगैरह की जाती है मिट्टी, अरे प्लॉट वगैरह जब कोई भरवाता है, नींव वगैरह बना, तो मिट्टी ये सब मोरम वगैरह जो आती हैं, सामान आता है, वो कहाँ से आता है, नदियों से प्राप्त होता है। ठीक है। तो ये जो नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बोलते हैं, नई एलुवियल सॉइल को बोला जाता है खादर। अब प्रश्न ये पूछा जाएगा आपसे कि खादर जो मिट्टी का प्रकार है वो किस मिट्टी का एक बड़ा प्रकार है। ठीक है। खादर सॉइल जो आती है वो अलुवियल सॉइल का एक हिस्सा होती है। इसी तरीके से भंगर सॉइल भी क्या है, एलुवियल का एक हिस्सा होती है। इसके बाद दूसरी आ जाती है काली, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के बारे में, काली क्यों होती है, पहला कारण इसका जानो, इसमें होता है टिटनी फेरस ऑक्साइड। टिटनी फेरस ऑक्साइड, इसकी वजह से इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। ब्लैक कलर होने का इसका कारण क्या है, टिटनी फेरस ऑक्साइड है। और ये क्या होती है, ये आपकी लावा से बनती है, बेसाल्टिक रॉक, हमने जो बताया था बेसाल्टिक रॉक से बनती है आपकी, बेसाल्टिक रॉक। ये जब रॉक्स टूटती हैं, और ये आपको कहाँ मिलेगी, ये वहां पे मिलेगी, जैसे अपना क्षेत्र होता है जो मध्य प्रदेश का, उसके अलावा महाराष्ट्र मैंने बताया था, महाराष्ट्र में एक बताई थी क्रेटर झील होती है, जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर प्लेट्यू है, वो क्या था, वो बना था पहाड़ ना बन के, वो एक पठार बन गया था। ठीक है। और कैसा था, ज्वालामुखी या पठार था, ज्वालामुखी से, तो ज्वालामुखी से ही आपकी निर्मित होती हैं पहाड़ टूट के क्या बन जाती हैं, उनके छोटे छोटे कण से। अब जरूरी नहीं है, जैसे रेलवे ट्रैक के पास देखोगे, अब आप कहो कि सर वहां पर भी तो पत्थर डलते हैं, वही क्या है, उसी को ग्रिंड कर लो और मतलब आप तोड़ते चले जाओ, तो वो आपके सॉइल फॉर्मेशन में पार्ट प्ले कर देंगे। ठीक है। एलुवियल सॉइल जो होती है वो उत्तर भारत में पाई जाती है, उत्तर भारत में, कहां पर, उत्तर भारत में, उत्तर भारत में। अब प्रश्न पूछा जाए सबसे ज्यादा उत्तर भारत में पाई जाने वाली मृदा या मिट्टी कौन सी है, तो उसका उत्तर होगा आपका एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी। फिर जैसे राजस्थान का एरिया आ गया, राजस्थान, महाराष्ट्र वगैरह, इनमें क्या होता है, यहाँ पे पाई जाती है काली मिट्टी। कारण काली मिट्टी होने का क्या है, इसमें होता है टिटनी फेरस ऑक्साइड। इसके अलावा एक चीज और ये जान लो, ये कपास के लिए ज्यादा प्रमुखता जानी जाती है, और ये जो होती है काली मिट्टी, ये ह्यूमस वगैरह में रिच होती है, ह्यूमस वगैरह में ज्यादा होती है।
ठीक है, कंटेंट नहीं पूछेगा आपके एग्जाम्स की उससे। एयरफोर्स में जो जर्नली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एयरफोर्स में भी और नेवी में भी, वो आपसे ये पूछेंगे कि ये मृदा कहाँ पर पाई जाती है, ये मिट्टी किस जगह पे पाई जाती है। जैसे मैंने इसका बताया, गंगा का जो तराई क्षेत्र होता है, गंगा का जो भी एरिया होगा, उसके अलावा कहाँ पर, उत्तर भारत में। अब ये पहाड़ों पे नहीं मिलेगी, आप सोचो जलोढ़ मिट्टी है, ये पहाड़ों पे मिले, पहाड़ पे नहीं मिलेगी, ये आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगी, जमीनी एरिया पे, तराई का एरिया हो, उसके अलावा पंजाब का हो। पंजाब में इतनी बढ़िया फसल कैसे होती है, जलोढ़ मिट्टी के कारण होती। और सबसे बढ़िया क्या होती, खेती के लिए सबसे बढ़िया एलुवियल सॉइल होती है। इसमें सबसे ज्यादा आपकी कृषि भूमि होती है, कृषि भूमि एक तरीके से इसको बोला जाता है, क्योंकि इस काली मिट्टी में सिर्फ क्या आप कपास उगा सकते हो, मोटे अनाज होते हैं जो भी, मोटे अनाज में कौन सी आ जाते हैं, जैसे बाजरा हुआ, मक्का वगैरह हुआ, मेज, बाजरा वगैरह हुआ, इन सबको आप उगा लोगे इस मिट्टी में, ब्लैक में। लेकिन बाकी जो फसलें हुई खाने वाली, गेहूं हुआ, चावल हुआ, वो सब आपके कहाँ से, दाल हुआ, दालें जितनी भी होती हैं वो सब मिलती हैं आपको एलुवियल सॉइल से। अब इसके बाद अगले हम आ जाते हैं लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, इसमें से जिसको नोट करना है वो लिख सकता है। ऑडियो ऑन किया था, ओके ठीक है। इसमें से जिसको जो भी नोट करना है, ज्यादातर नोट कर लो। जैसे क्या है, शॉर्ट में नोट करो, एलुवियल सॉइल लिखो, उत्तर भारत में पाई जाती है, नीचे पॉइंट बना के। कितने प्रकार की होती है जलोढ़ मिट्टी, दो तरीके से होती है, भंगार और खादर। अब भंगार के आगे लिख लेना, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोला जाता है भंगार, और नई जलोढ़ मिट्टी को बोला जाता है खादर, ठीक है। उसके अलावा 22% हिस्सा जो भी मिट्टी है भारत में, वो आपकी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। ठीक, ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है? ब्लैक सॉइल पाई जाती है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके अलावा जो तेलंगाना के कुछ एरिया हुए, गुजरात का एरिया हुआ, गुजरात, उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र हुए, ठीक है। उसके बाद अगली आ जाती है लाल मिट्टी। इसके बाद अगली आ जाती है इसी में लाल मिट्टी। लाल मिट्टी अगला टाइप होता है लाल मिट्टी का। अगला टाइप है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी अगला टाइप है रेड सॉइल। लाल मिट्टी के लाल होने का कारण है इसमें आयरन ऑक्साइड की प्रचुरता। आयरन ऑक्साइड बहुत होता है इसमें, आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल सॉइल का, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है आयरन ऑक्साइड की वजह से। प्रश्न पूछा जाए लाल मिट्टी का रंग किस वजह से लाल होता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए आयरन ऑक्साइड की वजह से, ठीक है। आयरन ऑक्साइड की वजह से, आयरन ऑक्साइड की वजह से। जैसे काली मिट्टी का रंग पूछा जाए, काली मिट्टी का काला रंग होने का कारण क्या है, वो होता है टिटनी फेरस ऑक्साइड की वजह से, टिटनी फेरस ऑक्साइड की वजह से, ठीक है। दूसरा, ये बनती कैसे है। पहली बात तो ये जो सॉइल मिलती है, ये मिलती है आपको जहां पे कम बारिश होती है, कम बारिश वाले जो क्षेत्र होते हैं, उसके अलावा जो तटीय क्षेत्र होते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं,
कोस्टल एरियाज होते हैं, जैसे कि हो गया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अलावा दूसरा होता है आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, कर्नाटका हो गया, उसके बाद तीसरा हो गया अपना, तीसरा हो गया तेलंगाना वगैरह, तेलंगाना वगैरह, तेलंगाना वगैरह। इन राज्यों में लाल मिट्टी पाई जाती है। और लाल मिट्टी किसके लिए महत्वपूर्ण होती है? कौन कौन सी इसमें खेती इसमें हो जाती है? लगभग इसमें सभी खेती हो जाती है, इसका कुछ नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, सबसे ज्यादा मोटे अनाज, मोटे अनाज, मोटे अनाज हो गया, गेहूं हो गया, व्हीट, राइस, ये सब इसमें हो जाते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ को बोला जाता है राइस बाउल ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़ को बोला जाता है राइस बाउल ऑफ इंडिया, चावल का कटोरा। कारण क्या है? लाल मिट्टी होने का होना वहां पे प्रमुख कारण है, क्योंकि हर फसल ऐसा नहीं होता कि आप हर फसल हर जगह ही उगा लो। फसल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर जो आपका मिट्टी का टाइप है उस पर डिपेंड करता है। कपास का पेड़ लेके आओ महाराष्ट्र से, सोचो अपने यहाँ पे कौसाम्बी में ये लगाना चाहते हैं जैसे, ठीक है लगा लें, लेकिन क्या करेगी? मिट्टी सपोर्ट नहीं करेगी। जब तक आपकी वहां की मिट्टी सपोर्ट नहीं कर रही है, आपका पौधा, आपकी फसल नहीं चलेगी, उसमें आपके कीटाणु, कीड़ा वगैरह लग जाएंगे। उसके अलावा क्या होता है, जैसे ये मैंने बताया इसमें आयरन ऑक्साइड होता है। अब आयरन ऑक्साइड की वजह से आपकी जो भी आपकी क्रॉप होगी, फसल होगी जो भी, वो आपकी बर्बाद हो जाएगी। अगर उसको आयरन की जरूरत ही नहीं है, आयरन की जरूरत नहीं है और आप उसको आयरन दे रहे हो तो क्या होगा? एक टाइम पे फसल जल जाएगी, ओवरडोज हो जाता है उसमें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो प्राचुर्यता होती है वो होती है सिलिका और आयरन की प्राचुर्यता होती है इसमें, प्राचुर्यता, मोर होते हैं ये मोर होते हैं। कम क्या क्या होता है? कम इसमें होता है, कम होता है इसमें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। अब जैसे इस मिट्टी में नाइट्रोजन कम है, नाइट्रोजन कम है तो इसमें यूरिया वगैरह, खाद वगैरह डालनी पड़ेगी। क्योंकि यूरिया होता क्या, एक तरीके से नाइट्रोजन ही तो होता है आपका, एनपीके जो हमने बताया था, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ये आपका फर्टिलाइजर का फंडा होता है। फर्टिलाइजर जो आप यूज करते हो, किस लिए यूज करते हो? ताकि उर्वरक क्षमता बढ़े, आपकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़े, उसके लिए उपयोग किया जाता है। अब जैसे नाइट्रोजन की इसको जरूरत है लाल मिट्टी को, तो आप क्या करोगे? आप वो फर्टिलाइजर चुनोगे जिसमें आपको नाइट्रोजन ज्यादा मिले। तो ऐसा तो है नहीं, भूख आपको कम है तो ज्यादा खिलाए जा रहे हैं, या आपको कुछ पर्टिकुलर चीज खानी है, आपकी रिक्वायरमेंट कुछ पर्टिकुलर चीज की है और हम आपको कुछ और दे रहे हैं, ठीक है, तो वो चीजें काम नहीं करेंगी। उससे क्या होता है? फसलें खराब हो जाती हैं, ठीक। नाइट्रोजन इसमें कम होती है। और दूसरा इसमें क्या होता है? फास्फोरस वगैरह भी कम होता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस, फास्फोरस, इन सब की क्या होती है? कमी होती है। अब कमी को पूरा करने के लिए आप इस मिट्टी में क्या मिलाओगे? यूरिया मिलाओगे, खाद मिलाओगे। अब खाद में भी कौन सी? दो तरीके से होती हैं। नेचुरल खाद होगी जो भी आपकी, नेचुरल खाद कौन सी होगी? काऊ डंक वगैरह, काऊ डंक मतलब गाय या भैंस का जो गोबर वगैरह होता है, उसमें भी क्या होता है? नाइट्रोजन वगैरह होता है। तो नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन की खपत को क्या करेगा? बढ़ा देगा, मतलब पूर्ति कर देगा। अब इसमें कमी है नाइट्रोजन की, लाल सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है, तो उसको क्या करेगा? बढ़ा देगा। अब कैसे बढ़ाओगे? जैसे लोग नहीं होते हैं प्रोटीन शेक एकदम लगा पीने लगते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं? अपने जो शरीर में उनकी कमी है, कमी को एक तरीके से दूर करते हैं। इसी तरीके से जब मिट्टी या मृदा में कमी होती है किसी चीज की, तो उसको दूर करने के लिए फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब ये पाया कहाँ कहाँ पे जाता है? कोस्टल एरियाज में पहली बात तो पाया जाता है, ठीक है, तेलंगाना हुआ, कर्नाटक हुआ, उन सभी एरिया में। उसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में भी पाया जाता है, पूर्वोत्तर भारत में, नॉर्थ ईस्ट में भी इसको खूब पाया जाता, मिलती है ये मृदा, मिट्टी। जैसे
उत्तर प्रदेश से जाने वाला व्यक्ति राज्य उसमें गया मध्य प्रदेश में, तो एक मिट्टी का फर्क पाओगे। काली मिट्टी वहां मिलेगी आपको, काली मिट्टी मिलेगी। जैसे अपने यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी मिलती है, ठीक है, वहां पे मिलेगी आपको काली मिट्टी। मिट्टी का रंग बदल जाता है, ठीक है। इसके बाद अगली है लेटराइट सॉइल, अगली है, एक और लास्ट है इसमें। अच्छा हाँ, इसमें इसीलिए इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक खाद का, जैविक खाद का उपयोग करो। जैविक खाद में कौन कौन सी आ जाती हैं? तो काऊ डंक वगैरह होता है। इसके अलावा एक क्या होता है, जो बचा हुआ खाना वगैरह होता है, उसको भी उर्वरक के रूप में उपयोग कर लेते हैं। समझ रहे हो? अब ऐसा नहीं है, देखो इस सॉइल में जो चीज ज्यादा मात्रा में है तो वो आपको क्या करेगी, आपके फसल को सपोर्ट करेगी। जो कमी है वो आप पूरी करोगे। यूरिया डालने का कारण ही क्या होता है? कारण ही प्रमुख यही होता है कि उसमें उस चीज की कमी होना, उस कमी को पूरा करते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मिलती है। उर्वरकता को लंबे समय, देखो जैसे अभी बताया किसी ने, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का यूज करके उर्वरकता कम होती है। कारण ये है कि एक दो बार या एक दो साल यूज करोगे या एक दो फसलों पे यूज करोगे तब कम नहीं होगा। फर्टिलिटी में तब समस्या नहीं आएगी। समस्या कब आएगी? जब आप एक लंबे समय तक किसी चीज को उपयोग कर रहे हो, तब वो लंबे समय उपयोग करने से तब मृदा या जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, तब वहां पे हानि पहुंचाएगी। उससे पहले नहीं करेगी। उससे पहले क्या करेगी? आपको अच्छा प्रोडक्शन देगी, खूब एकदम फसलें लहलाएंगी खूब, ठीक है, अच्छे से। इसके बाद अगला है लेटराइट सॉइल। इसको लिखना था, जिसको इस तरीके से लिख लो, ठीक है। आयरन ऑक्साइड, इसका कारण होता है आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल होती है। ये कारण वगैरह ये लिख लो थोड़ा सा। रेड सॉइल जो होती है, कारण, रीजन, कारण लिख लो इसका, रीजन फॉर रेड सॉइल, फॉर रेड कलर। रीजन फॉर रेड कलर क्या है? वो आपका ये है, आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस होने की वजह से वो होती है आपकी लाल। अगर आयरन ऑक्साइड उत्तर प्रदेश में की जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, यहाँ पर होता तो यहाँ की मिट्टी का लाल रंग होता, ठीक है। इसके अलावा क्या होता, यही लाल रंग जब आप पानी में डल जाता है तो पीला पीला रंग देने लगती है यही मिट्टी, ठीक है। और एक बात इसकी और होती है, ये एसिडिक होती है, अम्लीय होती है नेचर में। नेचर इसका कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता, अम्लीय। और किसी मिट्टी का नहीं होगा अम्लीय नेचर, ठीक है। प्रकृति या नेचर, ठीक है। अम्लीय प्रकृति, अम्लीय नेचर इसका होता है लाल मिट्टी का। प्रश्न आता है कि कौन सी मृदा, कौन सी मिट्टी अम्लीय नेचर शो करती है, दिखाती है, ठीक है, टाइप की होती है, तो वो आपकी सिर्फ एक ही दिखाती है, एसिडिक नेचर एक ही दिखाती है, वो है लाल सॉइल, रेड सॉइल, ठीक है। सिलिका और आयरन ज्यादा होता है। इसके बाद अगली आ जाती है लेटराइट सॉइल। इसके बाद अगला है लेटराइट सॉइल। अच्छा, लेटराइट सॉइल ये आपको कहाँ मिलती है? ये उन एरिया में मिलती है, उन जगहों पर मिलती है जहां पे आपका समुद्र तट और जमीन एक हो रही होती है। जैसे एक मैप बनाते हैं छोटा सा ऐसे भारत का, ठीक है। अब जो लेटराइट सॉइल होगी वो वहां पे मिलेगी जहां पे वर्षा ज्यादा होती है, मोर रेन। अब वर्षा ज्यादा जहां जहां होती है, ठीक है, वहां पे मिलेगी। जैसे इन एरिया में बारिश हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगी आपको? समुद्र तट के पास मिलेगी लेटराइट सॉइल आपको, ठीक है। इसके अलावा जैसे उड़ीसा में मिलेगी, आंध्र प्रदेश में मिलेगी,
आंध्र प्रदेश में मिलेगी। उसके बाद किस में मिलेगी? कौन अगला राज्य जाएगा यहाँ पे? तेलंगाना आएगा कि तमिलनाडु? तमिलनाडु। अगला राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु, केरला, इन सब क्षेत्रों में मिलेगी। उसके अलावा जहां बारिश ज्यादा होती है, जैसे यहाँ पे चले आओ थोड़ा सा, ये कौन सा होता है? मेघालय वगैरह, मेघालय में मिलेगी। मेघालय के बाद त्रिपुरा के कुछ छोटे छोटे एरियाज में मिलेगी। बाकी एरिया में जैसे क्या होता है, अब इसके बाद इस वाले ऊपर के तरफ जितना चलोगे, यहाँ पे मिलेगी आपको लाल, जैसे अभी बताया था लाल मिट्टी, ठीक है, लाल मिट्टी यहाँ पे मिलेगी आपको ज्यादातर, ठीक है। उसके बाद कौन सी मिलेगी यहाँ पे आपको? यहाँ पे मिलेगी काली मिट्टी। जैसे ये जगह समझ गए हो, महाराष्ट्र वाला है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यहाँ आपको मिलेगी काली मिट्टी, ठीक है, लेटराइट सॉइल। अच्छा, ये आयरन और सिलिका में सबसे ज्यादा होती है, आयरन और सिलिका में, आयरन और सिलिका इसमें ज्यादा होता है, आयरन और सिलिका इसमें ज्यादा होता है। आयरन और सिलिका की प्राचुर्यता होती है इसमें, बहुलता, आयरन और सिलिका बहुलता होती है इसमें, बहुलता बहुत ज्यादा होता है आयरन और सिलिका, जिसकी वजह से क्या है, वो फसलें जो सपोर्ट करती हैं आयरन और सिलिका को, वो यहाँ पे क्या करेंगी? फलेंगी फूलेंगी, ठीक है। बाकी फसलें यहाँ पे फलेंगी फूलेंगी नहीं, ठीक। उसके बाद इसका फॉर्मेशन क्या होता है? इसका फॉर्मेशन वही मैंने बताया था, मोर रेन, मतलब क्या है, मानसून की वजह से होता है, मानसून की वजह से ये बनती है, मानसून की वजह से बनती है, मानसून की वजह से बनती है, ठीक है, मानसून की वजह से ये नदी जो लेटराइट सॉइल है वो बनती है। प्रश्न इसमें क्या आता है? प्रश्न ये पूछेगा, वह कौन सी मृदा है, वह कौन सा सॉइल फॉर्मेशन है, वह कौन सी सॉइल है जो आपकी अधिक बारिश के कारण या मॉनसून के कारण बनती है? तब आपका उत्तर होगा लेटराइट सॉइल, ठीक है। और इसके अलावा मॉनसून बता दिया, ठीक है। अब ये क्या है, चाय वगैरह को ज्यादा सपोर्ट करती है, चाय हो गया, कॉफी हो गया, नमकीन नहीं हो गया, नमकीन नहीं होगा, ठीक है, चाय, कॉफी और जूट वगैरह को, क्योंकि क्या देख रहे हो आप, पानी की ज्यादा, पानी जिस उसमें पानी ज्यादा है वो उसी चीज को सपोर्ट करेगी, ठीक है। इसके बाद एक अगली होती है माउंटेनियस सॉइल, पर्वतीय मिट्टी, हाँ पर्वतीय जो पर्वतों पर पाई जाती है, उसमें भी क्या है, अलग तरह की चीजें मिलेंगी। जलवायु का प्रभाव पड़ता है चीजों पर, कैसे ग्रो करेगी। जैसे मान लो ये क्लास है, आपकी क्लास है, इसी में अभी 50-60 लोग बैठो, और एक साइड क्या कर दो, 100 लोग बैठाल दो, इकट्ठे 100 बैठाल दो, कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी बैठने की, ठीक है। अगली होती है माउंटेनियस सॉइल, पहाड़ी, पर्वतीय मिट्टी। अब यहां पे आपकी खेतीबाड़ी तो देखो कम होती है, खेतीबाड़ी इसमें कम होती है, इंक वगैरह फिल कर दो इसमें, इंक। सर मेवे किस मिट्टी में सबसे काली, ब्लैक सॉइल में,
ब्लैक सॉइल वगैरह में मेवे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, करके देखो। तो फिर दूसरा लाना पड़ेगा ना मार्कर, फिर दूसरे क्लास से कोई लेते आओ, ऊपर से नहीं होगा इतना। हिमालय जो है उसकी जो पर्वत श्रृंखला है फैली कहाँ पे है, फैलाव इसका है जम्मू और कश्मीर से लेके जम्मू एंड कश्मीर से लेके कश्मीर, जम्मू और कश्मीर हुआ, लद्दाख हुआ, उत्तराखंड हुआ, उसके बाद सिक्किम वगैरह हुआ, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे आपको कौन सी मिट्टी मिलेगी? पर्वतीय मिट्टी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर पर्वत है। वहाँ पे आज भारत के जैसे उत्तर भारत में क्या है, एक आपको समतल भूमि मिल जाएगी, पंजाब का क्षेत्र हो चाहे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो। खेती करने के लिए चीज़ें इसीलिए अच्छी हैं। उत्तर प्रदेश में खेती अच्छी क्यों होती है? कारण है कि हर साल जब बारिश होती है या बाढ़ जब आती है तो वो अपने साथ क्या है, नई मिट्टी लाती है। वही नई मिट्टी क्या होती है, आपको फसल करने में आसानी होगी। ठीक है, आपको यूरिया कम यूज करना होगा वहाँ पे, जो भी आप उर्वरक यूज करते हो। ठीक है, और इसका नेचर क्या होता है, ये भी एसिडिक अम्लीय नेचर की होती है। पीएच कितना होता है आप बताओ? एसिडिक में कितना पीएच होगा? 8 होगा कि 5 होगा? 5 होगा। 8 क्यों नहीं होगा? क्षारीय होता है। 8 क्षारीय होता है। ठीक है, बेसिक नेचर का होता है, एसिडिक और बेस। ठीक है, बेस होता है। और 5 वाला एसिडिक, अम्लीय। 5 में जितनी भी आती है तो इसकी जो होती है वो होती है 5 से 6 तक एसिडिक नेचर शो करेगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं होती है एसिडिक, कम ही रहती है, क्योंकि जितना ऊपर चले जाओगे 1 के लगभग उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता चला जाता है ना शायद। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी। और इसमें फसलें कौन कौन सी होती हैं? इसमें फसल नहीं, इसमें क्या होती है, जो भी अल्पाइन वगैरह होती है। अल्पाइन क्या होती है? जैसे पयाली वगैरह होती है, पयाली वगैरह ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके अलावा जो आपके किशमिश वगैरह होते हैं, किशमिश मतलब ग्रेप्स, अंगूर वगैरह होते हैं, वो सब क्या करते हैं, माउंटेनियस सॉइल में ही होते हैं। उसके अलावा जो आपके सेब वगैरह होते हैं, सेब के बागान हुए, किशमिश नहीं, वो ग्रेप्स, अंगूर के लिए ये वाली जरूरी होती है मिट्टी। ठीक है, इसके बाद एक और आ जाती है भारत में जो पाई जाती है, राजस्थान में डेजर्ट सॉइल, मरुस्थलीय मिट्टी, डेजर्ट सॉइल। इसमें ये कहाँ पाई जाती है? देखो, अरावली बताया था। अरावली पर्वत कहाँ पे है? अरावली पर्वत कुछ इस तरीके से है, राजस्थान में। अब 2 हिस्सा होता है। ये हिस्सा जैसे जयपुर के इस तरफ वाला हिस्सा है, जयपुर के पूर्व में जो भी होगा वहां पे क्या फसल अच्छी होगी, क्योंकि वो आपका उसमें नहीं आता है, मरुस्थलीय भूमि में। बाकी जो पश्चिम का हिस्सा है, जैसे हो गए जिले हो गए जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गए, बीकानेर हो गए, यहाँ क्या है, यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सा डेजर्ट, कौन सा मरुस्थल मिलता है? थार मरुस्थल मिलता है। ठीक है, थार मरुस्थल मिलता है, इसीलिए यहाँ पे कौन सी मिट्टी होती है? डेजर्ट सॉइल। तो इसका रीजन जो एक्सटेंशन होता है, फैलाव होता है, वो होता है राजस्थान में प्रमुखता। भारत में ये राजस्थान में पाई जाती है, उसके अलावा कहीं पे मरुस्थली नहीं है, कहाँ से फिर वो वहाँ पे मिट्टी पाई जाएगी? ठीक है, एक्सटेंशन वहाँ पे होता है। इसके अलावा
इसमें भी क्या है, मोटे अनाज को सपोर्ट करते हैं, मोटे अनाज, मोटे अनाज, मोटे अनाज। अब भारत में जो भी 54% के लगभग कृषि योग्य भूमि है, कृषि योग्य भूमि है, कृषि योग्य भूमि है, उसमें भी आपका 15 से 16% कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है। कृषि योग्य भूमि का भी जलोढ़ मिट्टी क्या है, 16% के लगभग है। ठीक है, उसके अलावा वन क्षेत्र, ये क्या है, भारत में कृषि योग्य जो भूमि है, कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि 51 के लगभग है। ठीक है, 51, इसको 51 कर लो, 51। ठीक है, कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि जिसमें क्या 16% के लगभग जलोढ़ मिट्टी आती है, जलोढ़ की मिट्टी होती है। उसके अलावा 21% क्या है, 21% है आपका वन, वन, वन क्षेत्र है। ठीक है, 21% के लगभग जो भी भूमि है उसमें क्या है, वन। 24% के लगभग जो भी भारत की भूमि है वो है आपकी बंजर भूमि, बंजर भूमि, बंजर भूमि, बंजर भूमि। ठीक है, तो अब इसमें प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न ऐसे बनेगा कि डेजर्ट सॉइल कहाँ पे पाई जाती है, किन किन राज्यों में पाई जाती है। वो पाई जाती है सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में। किसको सपोर्ट करती है, कौन कौन सी फसलें उसमें हो जाती हैं, वो आपके मोटे अनाज। ठीक है, तो जो भी राजस्थान जब भी जाओगे तो वहाँ के लोग आपको अपने यहाँ पे पतली पतली चपाती बनती हैं, रोटी बनती हैं, वहाँ जाओगे वहाँ मोटी मोटी मिलेंगी। जब भी जाओगे राजस्थान घूमना हुआ, राजस्थान के आप जयपुर के उस तरफ जैसे निकल जाओगे, जयपुर पार करके जितना आप जाओगे, ठीक है, कारण ये है कि वहाँ पे इतना पानी नहीं है कि आपको जो जलोढ़ मिट्टी जैसे आप बढ़िया से एकदम सिंचाई व्यवस्था हो रखी हो, वहाँ पीने के पानी की समस्या है। तो अगर ज़्यादा वहाँ पे किसानी खेती की गई, पानी कहाँ से लाओगे, उत्तर प्रदेश वाले देंगे जाके, वो नहीं देते। ठीक है, पानी ना होने की वजह से डेजर्ट सॉइल आ जाती है। आज का ये जो टॉपिक था यहीं समाप्त करते हैं, बाकी हम लोग करेंगे फिर अगले क्लास में। ठीक, डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि TDA है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप।